हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आपका ट्रायंगल्स की इस दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल्स चैप्टर के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानकारी। कैसे एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से किस प्रकार संबंध रखती है, किस प्रकार रिलेशनशिप में रहती है, कैसे एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को सिमिलर कब बोलते हैं, कब हम दो ट्रायंगल्स को हमारी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं, कैसे हम उनका एरिया फाइंड करते हैं, और इन्हीं सभी छोटी छोटी जानकारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स। ये दो टर्म्स हैं जो कि आपकी इस चैप्टर में बहुत बार यूज होने वाली है। तो इनके बारे में चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जिनका शेप एंड साइज बिल्कुल सेम हो। वो फिगर्स हमारी कौन सी होती हैं? वो होती है हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं। और सिमिलर फिगर्स कौन सी होती है? हमारी सिमिलर फिगर्स होती हैं जिनका शेप सेम हो बट साइज डिफरेंट हो। तो उन फिगर्स को हम बोलते हैं, हमारी होती है सिमिलर फिगर्स। जैसे हमारी एक फिगर है, ये हमारा है एक स्क्वायर, तो रेक्टेंगल है। तो देखो ये हमारे यहाँ दो रेक्टेंगल्स हैं। तो इन दोनों रेक्टेंगल्स का अगर ये साइड और ये साइड बिल्कुल सेम है और इसकी ये साइड भी बिल्कुल सेम है और इनके द्वारा जो ये एंगल बनाया गया है, ये एंगल भी बिल्कुल सेम है, तो ये हमारी होगी एक कॉन्ग्रुएंट फिगर। बात करते हैं सिमिलर फिगर की। सिमिलर फिगर्स होती हैं जैसे हमारी ये एक ट्रायंगल है और ये मेरी एक बड़ी ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल्स के अंदर अगर इन ट्रायंगल्स का ये वाला एंगल बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये वाला एंगल बिल्कुल सेम है, तो ये हमारी होंगी सिमिलर फिगर्स। और इनका शेप भी सेम है। आप ये नहीं बोल सकते भाई हमारी जो है ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल ये सेम नहीं हो सकते। आप बोलोगे सर इनका भी एंगल सेम है बट शेप अलग है। ये देखो ये बात हम स्क्वायर की कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी आ गई रेक्टेंगल। तो ये आपको डाउट थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखो सिमिलर फिगर्स, अगर बात हो स्क्वायर की और बड़े स्क्वायर की, ये हमारी होंगी सिमिलर फिगर्स। जब बात हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की करते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, देखो इसकी साइड्स जो है वो आपस में जो है बिल्कुल इक्वल होती है। जैसे यहाँ पर देखो अगर ये हमारी रेक्टेंगल है ए बी सी डी और ये हमारी है पी क्यू आर और एस, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं जो हमारी साइड ए डी है वो हमारी इक्वल टू है पी एस के। हमारी साइड ए बी है वो हमारी इक्वल टू है पी क्यू के। बोल सकते हैं जो हमारी साइड बी सी है वो इक्वल टू है क्यू आर के, और जो डी सी है वो हमारी इक्वल टू है एस आर के इक्वल है। और जो हमारे एंगल्स हैं, जैसे हमारा ये एंगल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल डी और एंगल सी ये हमारे इक्वल टू होंगे एंगल एस और आर के। बट सिमिलर फिगर्स के अंदर थोड़ी कहानी बदल जाती है। देखो कैसे बदलती है। अगर ये हमारी एक स्क्वायर है ए बी सी और डी, ये हमारी दूसरी स्क्वायर है पी क्यू आर और एस। देखो इन दोनों जो हमारी फिगर्स हैं इनकी शेप तो बिल्कुल सेम है बट साइज साइज में बहुत ज्यादा फर्क है। इसका साइज, अगर ये साइड आप देखो, ये अगर आपकी ये 4 सेंटीमीटर है तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा इससे बड़ी दिख रही है। हम बोल सकते हैं भाई हमारी ये होगी 6 सेंटीमीटर होगी, मीन्स साइड थोड़ा एक रेशो में घट बद रही है। देखो जितनी ये साइड हमारी बदी है ना, जितनी ये साइड हमारी लंबी हुई है उतनी साइड हमारी ये भी लंबी हुई है क्या नहीं हुई है? हाँ हुई है। अब देखो तो हम इनके जो है एंगल्स हम उनको कैसे इक्वल रखते हैं। जो हमारा देखो एंगल 1A है वो हमारा एंगल P के बिल्कुल इक्वल होता है। हम बोल सकते हैं हमारा एंगल A होता है वो होता है हमारा एंगल P के इक्वल। जो हमारा एंगल B होता है वो होता है एंगल Q के इक्वल। बिल्कुल सभी एंगल्स हमारे ऐसे इक्वल होते हैं बट यहाँ पर जो है वो डिफरेंस कहाँ पर है। हमारी जो साइड है ए बी जो हमारी साइड है उसका रेशो पी क्यू के साथ इज इक्वल टू, इनका रेशो इनका प्रोपोर्शन इक्वल होता है बी सी डिवाइड बाई क्यू आर। पी सॉरी
ए डी डिवाइड बाई बी एस और डी सी डिवाइड बाई एस आर। आपको यहाँ से एक बहुत अच्छा जो है सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इन्हीं सभी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे हमारे आगे ट्रायंगल्स वाले सिमिलरिटी वाले में, ठीक है। अब देखो ऑल सर्कल्स आर, ये छोटे एक दो क्वेश्चन है। ऑल सर्कल्स आर क्या होते हैं, देखो एक हमारा छोटा सर्कल हो गया, एक हमारा कोई बड़ा सर्कल है, ये हमारे देखो साइज साइज सेम है बट फिर साइज डिफरेंट है, शेप सेम है। तो शेप अगर सेम है तो हम उनको क्या बोलते हैं, हमारी क्या है, सिमिलर फिगर्स हैं। अब देखो ऑल स्क्वायर्स आर, सभी स्क्वायर्स हमारे क्या होते हैं, सभी स्क्वायर्स होते हैं हमारे सिमिलर होते हैं। अब देखो ऑल, कौन सी ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन सी ट्रायंगल्स हमारी सिमिलर होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। देखो टू पॉलीगन्स, ये हमारा अगर कोई एक पॉलीगन है, पॉलीगन होते हैं जिनकी दो से ज्यादा भुजाएं या फिर दो से ज्यादा साइड्स हो, उनको पॉलीगन्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा एक पॉलीगन है, all two polygons of same number of sides are similar if their corresponding angles are, अगर उसके corresponding जो angles हैं वो क्या होंगे, उसके इक्वल होंगे। ये एंगल्स जो है ये इक्वल होंगे तभी तो हमारा वो क्या होगा, एक सिमिलर फिगर होगा। देखो ये हमारे इक्वल इक्वल होंगे और देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर, उसकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं वो क्या होंगी, रेशियो के अंदर होगी या फिर प्रोपोर्शनल के अंदर होगी, ठीक है भाई। अब देखो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं। एक ट्रायंगल कैसे सिमिलर होती है, तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया भाई, पिछली वाली जो स्लाइड पर बताया था मैंने आपको कि हमारी जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर कैसे होती हैं, ये उसके एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। हमारा जो ये एंगल्स हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं और उसकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। जैसे ए बी और सी, अगर ये हमारे ट्रायंगल, ये हमारे ट्रायंगल है पी क्यू और आर, हम यहाँ से बोल सकते हैं हमारी साइड ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू होगा ए सी डिवाइड बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर। हम यहाँ से बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, जो उसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं वो बिल्कुल क्या होंगी, सेम रेशियो के अंदर होंगी, ठीक है। अब देखो देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, जो उनके एंगल्स हैं वो हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब बात करते हैं हमें थेल्स थ्योरम के बारे में। थेल्स थ्योरम इस चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब देखो ये बिल्कुल थोड़ा कंसेप्टुअल है। अब देखो इफ ए लाइन, अब बात कर रहे हैं एक ट्रायंगल के बारे में। अगर ये हमारी एक ट्रायंगल है, ये बोलते हैं कि अगर एक लाइन पैरेलल करती है तीसरी साइड के, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक इस ट्रायंगल की एक साइड से पैरेलल होके जाती है, ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, दोनों जो हमारी दोनों बाहर की साइड्स हैं उनको इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो थेल्स थ्योरम ये कहती है अगर कोई लाइन किसी किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल दूसरी दोनों साइड को इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, तो वो दोनों जो साइड्स हैं, जो ये दोनों साइड्स हैं उनका रेशियो बिल्कुल सेम होगा। तो यही बात यहाँ पर है भाई। देखो ए से पी, ए पी डिवाइड बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी, ठीक है, ये कहती है हमारी थेल्स थ्योरम। अब इसका उल्टा है, उसको बोलते हैं कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, इफ ए लाइन डिवाइड, अगर एक लाइन, अगर एक लाइन डिवाइड टू साइड्स, अगर एक लाइन ट्रायंगल की दोनों साइड्स को इक्वली रेशियो के अंदर काट देती है, तो वो लाइन जो है हमारी, जो ये लाइन हमारी, वो हमारी इस तीसरी साइड के पैरेलल होगी, पैरेलल टू द थर्ड साइड। बस ये है इसका। तो देखो हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमारे बीपीटी थ्योरम से रिलेटेड हैं। देखो इसका फर्स्ट है कि अगर ये ए बी सी हमारी एक ट्रायंगल है, बोल रखा है बी ई जो हमारा पैरेलल है बी सी के, देखो बी ई जो हमारा पैरेलल बी सी के, बीई बीई साइड जो हमारी पैरेलल है बी सी लाइन की, तो फाइंड ई सी, यहां से हमको निकालना है ई सी। गिवन नहीं। अब देखो हमने बीपीटी के अंदर ये पढ़ा कि अगर ये देखो ये लाइन हमारी इसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा रेशियो है ए डी का डिवाइड बाय डी बी किसके इक्वल होगा, हमारा ए ई डिवाइड बाय ई सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से जितनी जितनी हमको वैल्यू गिवंस है
हम उनको यहाँ पर रख देंगे और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो ए से डी की डिस्टेंस, ए से डी की डिस्टेंस कितनी है? 1.5 मीटर, ठीक है, डिवाइड बाय, और डी से बी की डिस्टेंस कितनी है? डी से बी की है 3, इज इक्वल टू ए से ई की 1 डिवाइड बाय, और ई से सी की डिस्टेंस ये तो हमको निकालनी है, ठीक है, 1.5। अब देखो इस 1.5 में इस पॉइंट को हटा के नीचे 10 लिख सकता हूं, बात समझ में आ गई। अब देखो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, मीन्स ये आ गया हमारा 1/2 इज इक्वल टू 1/e आ गया। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई? देखो, या फिर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो ई सी इज इक्वल टू 2। जो हमारी ई सी साइड है हमारी कितनी आ गई है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ऐसे हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अभी अगर ए हमारी जो डी ई है वो हमारी पैरेलल बी सी के, तो ए डी हम बोल सकते हैं हमारा जो ए डी है वो उसका रेशो ए डी बी के साथ इज इक्वल टू होगा ए ई डिवाइड बाय ई सी के साथ, ठीक है भाई। अब देखो ए से ए डी हमको निकालना है, डी भी हमारा है 7.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए ई 1.8, और ये है हमारा 5.4। अब यहां से आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम हमारे पैरेलल टू है सी बी के, और एल एन हमारा पैरेलल है सी डी के, तो हमको प्रूफ करना है कि जो हमारा ए एम डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू होगा ए एन डिवाइड बाई ए डी के। अब हमको ये चीज हमको प्रूफ करनी है। तो देखो बीपीटी की एक और कंडीशन है, वो क्या कंडीशन? देखो हमने क्या पढ़ा था बीपीटी के अंदर? हमने ये पढ़ा था अगर एक लाइन हमारी इसी ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में काटती है तो वो हमारी उस तीसरी ये भी हम तीसरी साइड की हमारी पैरेलल होगी। तो मतलब क्या पढ़ा था? मतलब अगर ये हमारी ट्रायंगल है ए बी सी है, तो और ये डी है, ये ई है, तो हमने पढ़ा था ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू होता है ए ई डिवाइड बाई ई सी, ये हमने पढ़ा था। बट इसके साथ साथ पीपीटी की एक कंडीशन और है, वो कंडीशन ये है कि अगर ए डी डिवाइड बाई ए बी, देखो ए डी ये डिवाइड बाई ए बी, इसका रेशो इज इक्वल टू होगा, देखो ये रेशो और पूरे का रेशो वो हमारा किसके को होगा हमारा ए ई डिवाइड बाई ए सी के, ए ई डिवाइड बाय ए सी के इक्वल होगा, ठीक है भाई। एक हमारा ये है बीपीटी का, ये भी हमारा कंडीशन। तो देखो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि हमको जो हमारी ए एम है, ए सॉरी ए एन ए एम डिवाइड बाय ए बी हमको प्रूफ करना है ए एन डिवाइड बाय ए डी के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो भाई हम यहां से क्या बोल सकते हैं? इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल के अंदर? इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल के अंदर देखो पहले, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर देखो तो अगर हमारी लाइन एम एल या फिर एल एम हमारी पैरेलल है सीबी के, तो बाय यूजिंग बीपीटी, बीपीटी थ्योरम के हिसाब से हम बोल सकते हैं हमारी साइड कौन कौन सी? ए एम डिवाइड बाई एम बी, सॉरी ए एम डिवाइड बाई ए बी हमारा किसके इक्वल होगा? ए एल डिवाइड बाई एल सी के इक्वल होगा, ठीक है। और देखो इन ट्रायंगल ए डी सी के अंदर, ए डी सी ट्रायंगल के अंदर हम देखो, ए डी सी ट्रायंगल के अंदर, ए डी सी ट्रायंगल के अंदर देखो, अब इसके अंदर हम बोल सकते हैं हमारा जो साइड ए एन डिवाइड बाई ए डी होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा? ए एल डिवाइड बाई एल सी के। अब देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी है सेकंड इक्वेशन। तो यहां से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर जी? देखो यहां से हम बोल सकते हैं जो हमारी ए एल बाई एल सी, ए एल बाई एल सी हम दोनों में कॉमन है, तो हम दोनों में कॉमन है तो हम यहां से बोल सकते हैं कि हमारी जो साइड है ए एम बाई ए बी वो इक्वल होगा ए एन बाई ए डी के होगा, ठीक है। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी, देखो ओपी, ओपी ए बी सी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी हमारा पैरेलल पी क्यू के, तो ए बी साइड हमारी ये हमारी जो है पैरेलल दे रखी है सी क्यू के, पी क्यू के, सॉरी एक मिनट। इन्होंने बोला कि जो हमारी लाइन ए बी है वो हमारी पैरेलल दे रखी है पी क्यू के, क्या चीज गिवन हमको?
और बोला कि ए सी हमारा पैरेलल है पी आर के, ए सी लाइन हमारी पैरेलल है पी आर के, तो शो करना है बी सी हमारा पैरेलल है क्यू आर के, बी सी जो लाइन हमारी, बी सी जो लाइन हमारी क्यू आर के पैरेलल है, ये हमको शो करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर शो करना है, तो देखो इसमें देखो भाई ध्यान से, हम पहले लेंगे कौन सी ट्रायंगल, ए सॉरी ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ट्रायंगल के अंदर बात करेंगे। ओ पी क्यू कौन सी ट्रायंगल हमारी, देखो ये ट्रायंगल है ओ पी क्यू, ठीक है। इसके अंदर हम बोल सकते हैं बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम, हम बोल सकते हैं जो हमारी साइड ओ ए डिवाइड बाई ओ सॉरी पी, ओ ए डिवाइड बाई पी ए या फिर ए पी बोल लो, ए पी वो किसके इक्वल होगा हमारा, वो हमारा इक्वल होगा ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू, ठीक है ना। देखो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू ट्रायंगल के अंदर देखो ओ ए डिवाइड बाई ए पी किसके इक्वल होगा, ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ आर पी के अंदर, इन ट्रायंगल ओ आर पी के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर देखो अब हमारी जो साइड है वो कौन सी साइड है हमारी, ओ सी डिवाइड बाई सी आर, इसके इक्वल होगी हमारी ओ ए डिवाइड बाई ए पी के इक्वल होगी, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। तो दोनों दो इक्वेशन आ गई हमारी, हम यहां से बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारी जो साइड ओ ए सॉरी ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू इज इक्वल टू आ गया हमारा ओ सी डिवाइड बाई सी आर के। तो देखो ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी डिवाइड बाई सी आर के इक्वल आ गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अगर हमारी किसी ट्रायंगल की, तो एक लाइन हमारी कौन सी लाइन यहाँ पर बीसी लाइन जो है, अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, तो वो जो ये हमारी लाइन है वो बीसी, मतलब बीसी हमारी पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज a trapezium in which AB parallel है DC के and its diagonals intersect each other at point O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। शो दैट, हमको शो करना है कि AO डिवाइड बाई BO इज इक्वल टू होगा CO डिवाइड बाई DO के इक्वल होगा। तो देखो भाई ABCD एक ट्रेपीजियम है, तो बहुत से बच्चों को देखो ये ज्ञान नहीं होगा ट्रेपीजियम ये क्या नाम ले दिया सर जी आपने, देखो ट्रेपीजियम होता है, ट्रेपीजियम ऐसा कुछ ऐसी शेप होती है इसकी, ठीक है ऐसी होती है। तो यहां पर बोला कि ए बी सी डी हमारा एक ट्रेपीजियम इन विच हमारी जो लाइन ए बी है, देखो ए बी सी डी, जहां पर हमारी जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है डीसी के, ठीक है ये बात दे रखी है इन्होंने। एंड इट्स डायगोनल्स, और उसके जो डायगोनल्स हैं, देखो जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, वो पॉइंट हमारा है ओ पॉइंट पर, हमको शो करना है, ये चीज हमको शो करनी है। तो आपको कंस्ट्रक्ट कर लेनी है, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे हम, कंस्ट्रक्ट ओ से ई हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया, तो ओ से ई हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो उस कंस्ट्रक्ट का क्या फायदा होगा, हमको कंस्ट्रक्ट करने के साथ साथ ये भी कंस्ट्रक्ट करना है, ये नहीं भाई यहाँ से देखो ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लिया ई पॉइंट ना, ये हमको जो ई पॉइंट है वो उस जगह पर कंस्ट्रक्ट करना है कि जहां से हमारा जो ओ ई है वो पैरेलल हो हमारा ए बी के, और जो हमारा ओ ई है वो हमारा पैरेलल हो डी सी के, ठीक है। क्योंकि देखो हमको क्वेश्चन में दिया ना भाई ए बी हमारा पैरेलल है डीसी के पैरेलल है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं भाई अगर हमारी हम एक लाइन ड्रॉ कर ले भाई ओ से ई, जो हमारी ए बी के पैरेलल भी हो डीसी के पैरेलल भी हो, तो कुछ खास फर्क नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये फिगर यहाँ पर देखो हाई, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर है, पहले तो देखो हम ट्रायंगल लेंगे हमारी, हम ट्रायंगल लेंगे यहाँ, तो देखो पहले कंस्ट्रक्ट कर लिया, उसके बाद प्रूफ क्या होगा इसका, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ होगा हम पहले ट्रायंगल लेंगे हमारी ए डी सी, हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल के अंदर देखो हमने एडीसी ले लिया, ओ ई हमारी जो ओ ई है वो हमारी कौन सी लाइन है, जो हमारी पैरेलल है डीसी के, ओ ही हमारा पैरेलल डीसी के, तो बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, या फिर आप बीपीटी थ्योरम कैसे बोल सकते हो भाई, जो ओ ई लाइन है हमारी, जो ओ ई लाइन है उससे हम बोल सकते हैं जो हमारा ए ई है बाय ई डी ओ इक्वल टू होगा ए ओ बाय में ओ सी के, ठीक है ना। देखो हम बोल सकते हैं जहां यहां से हमारा ओ ए ई डिवाइड बाई ई डी इज इक्वल टू होगा ए ओ डिवाइड बाई ओ सी के, ठीक है ना, यहां से आप बात समझ में आ गई। अब देखो ऐसे हम हमारे लेंगे दूसरे ट्रायंगल इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल भाई, हम देख पहले हमने यह ट्रायंगल ली थी ए डी सी ली थी, बट अब लेंगे हमारे ट्रायंगल हम ए डी बी, ए डी बी ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल
ए डी बी ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखो डी ई डिवाइड बाय ई ए, सर ये क्यों लिया आपने? देखो यहाँ पर भी हमारी जो ओ ई लाइन है, जो ओ ई लाइन है हमारी ए बी के क्या है, पैरेलल है। हमने कंस्ट्रक्ट किया था ओ ई पैरेलल है ए बी के, सॉरी, ठीक है, हमने कंस्ट्रक्ट किया था। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारी डी ई डिवाइड बाई ई ए, उनका जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, डी ओ डिवाइड बाई ओ बी के, जो डी ओ डिवाइड बाई ओ बी के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखो ए ओ डिवाइड बाई, हम क्या, मैं इसको ऐसा घुमा के लिख सकता हूँ, इसको, इस चीज को देखो, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ए ई डिवाइड बाई ई डी। जो नीचे लिख रखा था रेसिप्रोकल कर दिया, मीन्स घुमा दिया टर्म, मैंने उल्टी कर दी। देखो हम बोल सकते हैं कि ए ई डिवाइड बाई ई डी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी डिवाइड बाई डी ओ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहां से देखो ये हमारी इक्वेशन होगी सेकंड, ये हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम बोल सकते हैं हमारी लाइन कौन सी लाइन, ए ओ डिवाइड बाई ओ सी किसके इक्वल होगी हमारी, ओ बी डिवाइड बाई डी ओ की। यही तो हमको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं हमारे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, कैसे कैसे दो ट्रायंगल्स हमारी आपस में सिमिलर हो सकते हैं, उनके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी जुटाएंगे। तो देखो इसकी थ्योरम है, थ्योरम 6.3, इफ इन टू ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल्स के अंदर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, देखो आप ये सब चीज पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमारी दो ट्रायंगल्स हों, ठीक है, एक छोटी है एक ट्रायंगल हमारी बड़ी है, तो इसने बोला कि अगर हमारी दो ट्रायंगल्स के अंदर हमारे जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं, जो हमारे लगातार जो हमारे एंगल्स हैं, वो अगर हमारे इक्वल हैं, अगर उसके तीनों एंगल इक्वल है, देखो बाय ए मीन्स अगर उसका ये भी एंगल और ये तीसरा एंगल, देखो इसमें तीनों में हमारे तीनों एंगल्स की बात हो रही है। तो अगर इसकी तीनों चीज हमारी इक्वल हो, तो बाय ए हमारी जो ट्रायंगल्स हैं, ये दो ट्रायंगल्स हमारी क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। सिमिलर का साइन पता लग गया भाई, इस हमारे सिमिलर का साइन होता है, वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था आपको, ठीक है ना। अब देखो सिमिलर होती हैं। अब बात करते हैं, ये हमारा देखो एक छोटा नोट है, अगर इसके हमारे इस ट्रायंगल के हमारे अगर दो एंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे ना, दो एंगल्स भी अगर किसी ट्रायंगल के अंदर, जरूर नहीं भाई तीनों एंगल हो उसके इक्वल हो, तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा उसका, अगर उसके दो एंगल्स इक्वल होंगे तो। अगर किसी ट्रायंगल के, देखो अगर दो एंगल्स हैं, अगर दो एंगल्स हमारे अगर सेम हो जाते हैं तो तीसरा एंगल तो अपने आप सेम हो जाएगा। तो ये नोट है थोड़ा सा, इफ अगर टू एंगल्स, अगर दो एंगल्स उसके सेम हो जाते हैं किसी किन्हीं दो ट्रायंगल्स के, तो फिर भी हमारी वो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी, ठीक है ना, फिर भी हमारी क्या होंगी, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी। तो बाय ए यहाँ से हो गया भाई बाय एंगल, देखो दो एंगल से भी हम काम चला सकते हैं भाई, दो एंगल आ गए तो फिर भी हम बोल सकते हैं कि हमारी अगर दो एंगल आ जाते हैं तो हमारी साइड्स क्या होंगी, सॉरी हमारे जो ट्रायंगल्स हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, इफ टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, देखो जो अगर दो ट्रायंगल्स के अंदर एक हमारा है ए बी और सी है, और दूसरी हमारी ट्रायंगल है पी क्यू और आर, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो इक्वल है, देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको सिंगल ट्रायंगल्स जो होते हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो मींस रेशियो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इक्वल टू दे रखा है ए सी डिवाइड बाई पी आर के, और बी सी डिवाइड बाई क्यू आर के इक्वल दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं यहां से, देखो ये भी हमारी साइड है, एक साइड होगी, दूसरी साइड और तीसरी साइड, अगर ये तीनों चीज उसकी क्या दे रखी हो, उनका रेशो क्या दे रखा हो, इक्वल दे रखा हो, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो दोनों ट्रायंगल से ट्रायंगल ए बी सी हमारी सिमिलर होगी ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है भाई। यहां से आपको थोड़ा लिंक हो रहा होगा चीजें कि देखो अगर हमारी दो ट्रायंगल्स के अंदर उसकी साइड्स का रेशो सेम दे रखा है, मीन उसकी साइड्स का, इस साइड का और इस साइड का रेशो इज इक्वल टू है इस साइड का और इस साइड का रेशो इक्वल टू है बी सी बाई में क्यू आर का रेशो, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो दोनों ट्रायंगल्स हमारी क्या होंगी, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे तो उसके एंगल्स इक्वल होंगे। तो आपको पता है अगर हमारी दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो वह ट्रायंगल्स के हमारे जो एंगल्स होते हैं, एंगल ए और एंगल पी यहाँ से होंगे, इक्वल होंगे, और उसकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, अब देखो कोई हमारी दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, अगर हमको एक साइड का पता नहीं है, हमको बस पता है भाई दो साइड्स का पता है हमको, ठीक है, इसकी
इसकी ये साइड दे रखी है 2, और ये है इसकी 6, फिर 3, और ये साइड है इसकी 4, और ये साइड है इसकी, और ये साइड है इसकी 9 है। ठीक है भाई। अगर हमको बस दो दो साइड्स का पता है इन दो ट्रायंगल्स के बारे में, तो अगर हमको एक एंगल का और पता है भाई, ये इसका एक ये एंगल और सेम है, ठीक है, तो भी हम हमारी दो ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं, हमारी दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। कैसे बोल सकते हैं? तो देखो इसकी ये साइड और ये साइड, अगर इनका रेशो देखो 2/4 इज इक्वल टू होगा 3/9, तो ये होगा हमारा 1/2 इज इक्वल टू, सॉरी ये 6 होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, 3/6, देखो 3 दूनी 6, 1/2। अगर देखो इन दोनों का रेशियो होता है हमारा, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स का अगर हमारा रेशियो होगा सेम, तो और एक एंगल और दे रखा हो, देखो दो तो हमारी साइड्स की बात होगी यहाँ पर, एक ये साइड एक ये साइड, और तीसरे हमारे यहाँ पर अगर एक एंगल हो, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी ये कौन सी साइड होगी, साइड एंगल साइड, जैसे बाय एस ए एस। तो बाय एस ए एस हम बोल सकते हैं कि हमारी जो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो हमारी इस ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो इन्हीं सभी कंसेप्ट का हम छोटा मोटा यूज करके हम हमारा एक क्वेश्चन करेंगे। देखो इसमें इफ पी क्यू, हमारी जो पी क्यू लाइन है, जो हमारी पी क्यू लाइन है वो पैरेलल है आर एस के हमारे पैरेलल है, तो प्रूव दैट ट्रायंगल पी ओ क्यू, हमारी जो ट्रायंगल है पी ओ क्यू, हमको प्रूफ करना है एस ओ आर के इक्वल प्रूफ करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। तो देखो इन चीजों को, पी जो हमारी पी क्यू है वो हमारी एस आर के पैरेलल दे रखी है, तो पैरेलल है तो हम क्या बोल सकते हैं। देखो एक तो इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल एस ओ आर के बारे में। ट्रायंगल एस ओ आर हमको सिमिलर प्रूफ करनी है, सिमिलर प्रूफ करनी है, तो देखिए एक चीज इनमें दे रखी है भाई, जो हमारा पी क्यू है वो हमारी पैरेलल है आर एस के, ठीक है। और देखो एंगल ओ, यहां से हम बोल सकते हैं हमारी जो ये एंगल जो है हमारा, ये अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल, हम बोल सकते हैं हमारा एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू होगा हमारा एंगल आर ओ एस के इक्वल होगा। ठीक है, एक ये चीज समझ में आ गई होगी। एंगल एक इक्वल है, एक एंगल और हमारा इक्वल है, कौन सा एंगल इक्वल है, देखो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, थोड़ा ध्यान से अगर पढ़ा हो तो आपने, तो पढ़ा नहीं कोई बात नहीं, सब कुछ थोड़ा ध्यान से पढ़ा हो तो आपने देखा होगा, अगर हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक हमारी दूसरी लाइन जो है इंटरसेक्ट कर देती है, तो हमारे उसके जो एंगल्स होते हैं, जो उसके अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं हमारा एंगल एंगल पी इक्वल टू होगा हमारा एंगल एस के, हमारा एंगल क्यू हमारा इक्वल टू होगा एंगल आर की। तो आप अगर दो बताते तो वहां से आप बोल सकते भाई ए क्राइटेरिया, हम बोल सकते हैं हमारी जो ट्रायंगल पी ओ क्यू है हमारी सिमिलर ट्रायंगल एस ओ आर के साथ। अगर दो से ज्यादा आपको पता है तो आप बोल सकते भाई बाई ए ए ए, अगर आपको तीनों आपके एंगल सेम आ रहे हैं ना, तो आप बोल सकते हो भाई ए क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया, हम बोल सकते हैं हमारी जो ट्रायंगल ओ पी ओ क्यू है वो हमारी सिमिलर है ट्रायंगल एस ओ आर के। अब देखो इसका एक छोटा कोई एक क्वेश्चन हो रहा है, इसके अंदर है कि ट्रायंगल ओ डी सी ट्रायंगल ओ बी ए के सिमिलर दे रखे हैं इन्होंने पहले इन फिगर। देखो ट्रायंगल ओ डी सी, हमारा ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल ओ ए बी के सिमिलर दे रखा है। अगर सिमिलर दे रखा है तो हमको एक बात का मालूम होगा, इस बात का देखो हमको ये बात पता होनी चाहिए, अगर दो हमारी ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो हम बोल सकते हैं कि उसके एंगल्स एंगल्स उसके क्या होंगे, सेम होंगे। और देखो एंगल बी ओ सी इन्होंने दे रखा है 125 फाइंड करना, एंगल डी ओ सी और एंगल डी सी ओ और एंगल ओ ए बी, ये एंगल फाइंड करना। एक तो डी सी ओ एक तो ये एंगल है, और एक ये एंगल है, और दूसरा एंगल कौन सा है, और एंगल ओ ए बी। अब देखो दो ट्रायंगल्स अगर हमारी सिमिलर होती हैं तो उसके एंगल्स होते हैं सभी के इक्वल, मींस हमारा जो एंगल है डी ओ सी वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए ओ बी के। यहाँ से आप ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। और हम बोल सकते हैं जैसे यहाँ पर हमारा जो एंगल ए है और एंगल सी ये भी हमारा इक्वल है, कैसे हैं, एंगल डी सी ओ इक्वल टू होगा हमारा एंगल ओ ए बी के। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि अगर ये हमारी पैरेलल लाइंस है तो ये हमारे होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखो पहले हम निकालेंगे हमारा एंगल डी ओ सी, तो एंगल डी ओ सी आप देखो इसको मैथमेटिकली वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्वेश्चन को मतलब बिना पेन उठाए भी आप इसको क्वेश्चन कर सकते हो। देखो आपको पता है कि भाई हमारी जो लाइन होती है, ये हमारी कोई भी लाइन होती है वो कितने का एंगल बनाता है, कोई पॉइंट उस पर वो बनाता है 180 डिग्री का। यहाँ पर क्वेश्चन में रखा है हमारा 125, ये है हमारा 125
5। तो हम बोल सकते हैं भाई हमारा जो एंगल डी ओ सी होगा, हमारा जो एंगल डी ओ सी हो कितना होगा हमारा, वो होगा हमारा 180 माइनस में 125, आ गया हमारा 55 डिग्री। तो हमारा ये एंगल आ गया हमारा 55 डिग्री। और ऐसे ही हमारा इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल देखो, ये आ गया हमारा 55 डिग्री। और ऐसे ही अब देखो, अब इस ट्रायंगल की हम बात करें, अब बात करें इन ट्रायंगल डी ओ सी, किसी सभी एक ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो देखो इसके सभी एंगल्स का सम, एंगल सी डी ओ प्लस में एंगल डी ओ सी प्लस में डी सी ओ, सभी एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। और यहाँ से हमको इसका पता भाई देखो सी डी ओ को पता है, और सी डी ओ का पता है, डी ओ सी का पता है, और डी सी ओ का पता, डी सी ओ हमको इनका निकालना है। देखो ये हमारा दर क्या भाई 70, और ये हमारा 55, और ये है डी ओ सॉरी डी सी ओ सॉरी। अब देखो ये हमारा एंगल डी सी ओ आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, हमारा ये 55 डिग्री ही आएगा। ठीक है, अगर आप 180 डिग्री एक साइड है और आप दूसरी साइड उसको लेके जाओगे ना, 180 डिग्री है और दूसरी साइड उसको आप लेके जाओगे, तो हमारा वो रह जाएगा 55 डिग्री रह जाएगा। अब ऐसे ही हमको निकालना हमारा एंगल ए ओ सॉरी ओ ए बी। अब देखो हमारी सिमिलर ट्रायंगल है, तो यह भी बात है भाई हमारे जो हमारा एंगल जो सी है वो हमारा एक एंगल ए के इक्वल है, तो हमारा जो एंगल ओ ए बी है वो भी हमारा क्या होगा 55 डिग्री होगा। क्यों है, क्योंकि भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। अब देखो इसका एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी डी एंड जी आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी ई जी एफ such that the D and H lie on ABEF on triangle ABC। देखो इसका फिगर नहीं है, शायद गलत है, गलत है इसका, ये फिगर नहीं है इसका, गलती से आ गया। अब देखो हम बात करें हमारे ट्रायंगल ABC की, ABC की, A B और C, और एक ट्रायंगल हमारी गिवन है E F और G। तो इसके अंदर इन्होंने बोला भाई सी डी और जी एच, सी डी और जी एच, ठीक है, आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी मीन्स बाइसेक्टर है, तो बराबर इसमें बांट रखा है, ठीक है ना। और सच दैट डी एंड एच लाई ऑन ए बी एंड एफ ई, ठीक है, ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एफ ई जी। इफ ट्रायंगल ए बी सी और एफ ई जी, सॉरी एफ यहाँ पढ़ना चाहिए, एफ ई और जी, एफ ई जी, एफ ई जी, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी के, अगर ये हमारे सिमिलर दे रखी है, देखो दो ट्रायंगल्स हमारी कब सिमिलर होती है, जब उसकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, क्या एक बात तो हमको पता है, और उसके सभी एंगल्स हमारे सेम होते हैं। तो हमको प्रूफ करना है सी डी बाई जी एच, सी डी बाई जी एच हमारा इक्वल होना होगा ए सी बाई एफ जी के, सी डी बाई जी एच, देखो सी डी बाई जी एच और एफ ई ए सी बाई एफ जी के, ये हमको इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ से हम एक बात बोल सकते हैं, क्या बात बोल सकते हैं सर, यहाँ से हम बोल सकते हैं, पहले देखो हमको गिवन क्या क्या है चीज़ दी, गिवन हमको है अगर हमारी अगर दो ट्रायंगल्स होती हैं सिमिलर, ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के, तो हम बोल सकते हैं हमारी जो ट्रायंगल्स हैं ए बी डिवाइड बाई एफ ई किसके इक्वल होगा, बी सी डिवाइड बाई ई जी के, और ए सी डिवाइड बाई एफ जी के इक्वल होगा हमारा, ठीक है ना। देखो ए बी ए सी, ठीक है, ये हमको गिवन है, और इसके सभी जो एंगल्स हैं, एंगल ए हमारा इक्वल होगा एंगल एफ के, एंगल ई हमारा जो इक्वल होगा फिर बी, वो इक्वल होगा हमारा एंगल ई के, और हमारा एंगल सी इक्वल होगा एंगल जी के, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल हमको देखो पहले हमको प्रूफ करनी है सी डी बाई जी एच और ए सी बाई एफ डी। ये चीज प्रूफ करने से पहले हमको लेट करना होगा, लेट इन सॉरी हमको लेनी होगी मैं ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेनी होगी हमको, ए सी डी, हमको लेनी होगी ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल एफ सी एच। अगर हम देखो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को हम अगर कर दें सिमिलर प्रूफ, तो हमारी हो जाएगा, इनका रेशियो भी हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ए सी डी और एफ जी एच, ए सी डी और एफ जी एच को हम कर देंगे सिमिलर प्रूफ। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखो हमको पता है भाई, क्वेश्चन हमको गिवन है भाई ए सी डिवाइड बाई एफ जी,
एक साइड हमारी वो किसके इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखे हैं हमको ए सी हो गया ए सी डिवाइड बाई एफ जी, एक तो रेशियो दे रखे है। हम बोल सकते हैं कि हमारा इक्वल टू होगा ए बी डिवाइड बाई एफ ई के, ए बी डिवाइड बाई एफ ई के हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो हाफ ऑफ ए बी, इन्होंने बोले भाई एंगल बाइसेक्टर है, हम बोल सकते भाई ऊपर नीचे आप ये बोले भाई आधे आधे गुणा कर दी मैंने ऊपर नीचे, ठीक है। तो हाफ ऑफ ए बी का आधा कितना होगा, ए बी का आधा कितना होगा हमारा ए डी, हम बोल सकते हैं हमारा ये कितना हो गया भाई ए डी हो गया हमारा। अब एफ ई का आधा, एफ ई का आधा कितना होगा हमारा एफ एच हो गया, एफ एच हो गया। और एक और चीज रखिए हमको, एंगल ए हमारा इक्वल है एंगल एफ के इक्वल है। तो यहां से हम बोल सकते हैं हमारा जो ट्रायंगल ए सी डी है वो हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एफ जी एच के, हो गया सिमिलर। अब ये चीज सिमिलर आ गई हमारी, ये चीज सिमिलर आने के बाद हम बोल सकते हैं किन्हीं भी अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होती हैं तो उसकी साइड का हमारा प्रोपोर्शनल इक्वल होता है। तो हम बोल सकते हैं हमारी जो साइड है इसकी, हमारी साइड सी डी, जो इसकी साइड सी डी है डिवाइड बाई जी एच है, उसको हम इक्वल टू प्रूफ कर सकते हैं ए सी डिवाइड बाई एफ जी के, हम उसको इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये आ गया हमारा, इसके बाद ये स्टेप है, ठीक है। और ऐसे ये देखो, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, डी सी बी और एच जी ई, डी सी बी और एच जी ई, लास्ट वाला पार्ट शायद हो गया सोल्व इसका, डी सी ए और एच जी एफ और डी सी ए, ये तो हो गया हमारा सोल्व। अब बात करते हैं इसके एक और है डी सी बी और एच जी ई, अगर हमको ये सोल्व ये हमको इक्वल प्रूफ करना पड़ जाए तो देखो हम कैसे करेंगे उसको। देखो डी सी बी तो इन ट्रैंगल डी सी बी एंड ट्रैंगल एच जी ई के बारे में। डी सी बी ट्रैंगल देखो आप, डी सी बी यहां से हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है भाई बी सी डिवाइड बाई ई जी हमारा इक्वल टू होगा ए बी डिवाइड बाई एफ ई के, ठीक है ना। और ए बी देखो हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ ई ए, तो देखो ऊपर नीचे मैंने हाफ का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से हम बोल सकते हैं भी हाफ ऑफ ए बी कितना हो गया हमारा, हाफ ऑफ ए बी हो जाता है हमारा ई बी, और हाफ ऑफ एफ ई देखो हाफ ऑफ एफ ई, तो ये हो जाएगा हमारा ई एच, हो जाएगा ई एच हो जाएगा, ठीक है। और हम बोल सकते हैं हमारा जो एंगल है एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल ई के, ठीक है ना। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में भाई हमको ये गिवन थी तो हम वहां से बोल सकते हैं हमारा ये इक्वल होगा। तो बाय एस ए एस देखो साइड 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 एंगल से हम बोल सकते हैं कि हमारी जो ट्रायंगल है ट्रायंगल डी सी बी है, जो हमारी ट्रायंगल डी सी बी है हमारी सिमिलर होगी ट्रायंगल एच जी ई के अंदर, ठीक है। जैसे पिछली कंडीशन थी उसके अंदर भी हमारा बाय एस ए एस से आया था, साइड एंगल साइड आ गया, ठीक है ना। इन्हीं सभी टॉपिक्स के साथ हमारा ट्रायंगल्स का बहुत ही एक महत्वपूर्ण अध्याय खत्म हो चुका है, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रायंगल्स चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। इससे आगे के जो टॉपिक हैं, दो तीन टॉपिक हैं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हैं या फिर पाइथागोरस थ्योरम है, इन सभी दो तीन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत से बोर्ड्स के अंदर ये टॉपिक कटे भी हुए हैं, अगर कोई से बोर्ड के अंदर नहीं कटे हुए हैं तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ उन सभी को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको अभी तक आपने हमारी वीडियो देखी है और आपको वीडियो अच्छी भी लगी है तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो नीचे रेड वाला बटन है उसको आप एक बार प्रेस कर सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ हम यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए जोश के साथ।